जुलाई 2038 को एक और क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की 72% संभावना है। नासा ने इस संबंध में पहले ही चेतावनी जारी की है। क्षुद्र ग्रहों को प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है, जो छोटे ग्रहों की तरह होते हैं। ये अंतरिक्ष में चट्टानों के बड़े टुकड़े हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, नियोस, केवल क्षुद्र ग्रह नहीं होते, बल्कि इनमें धूमकेतु, उल्का और उल्कापिंड भी शामिल है। इनका आकार और गति भिन्न होते हैं। नियोस, जैसे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, पृथ्वी पर गिरने का खतरा पैदा कर सकते हैं। यह चिंता इसलिए है क्योंकि अतीत में ऐसा हो चुका है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत जानकारी से बचना महत्वपूर्ण है, जैसे 2038 में एस्टेरॉइड के टकराने की अफवाह। यह जानकारी पूरी तरह से झूठी है। एपोफिस एस्टेरॉइड, जो 2029 में पृथ्वी के करीब आएगा, के टकराने की संभावनाएं अब 0% है। पहले इसकी संभावनाएं 2.7% थीं, लेकिन अब यह सुरक्षित है। नासा ने पुष्टि की है कि अगले 100 वर्षों में यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से नहीं टकराएगा, जिससे चिंता समाप्त हो गई है। इसे नजदीकी वस्तुओं की जोखिम सूची से हटा दिया गया है। अंतरिक्ष एजेंसियों के पास खतरनाक क्षुद्र ग्रहों की एक निश्चित जोखिम सूची होती है। इस सूची में संभावित टकराव की तिथियां और समय शामिल होते हैं। डेटा विज्ञान की सहायता से हम क्षुद्र ग्रहों के मार्गों की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण में, बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित होता है। अगले कुछ वर्षों में संभावित क्षुद्र ग्रहों के टकराव की संभावनाएं और उनकी गणना पर चर्चा की गई है, विशेष रूप से 2008 JL3 और उसके प्रभाव की संभावनाओं पर। धरती पर क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने वाले प्रमुख प्रोजेक्ट्स जैसे लिनिया, CA और पैन-स्टार्स की विशेषताएं और उनकी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। बड़े क्षुद्र ग्रहों के टकराव के जोखिम से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियों, जैसे कि काइनेटिक और नाभिकीय तरीकों पर चर्चा की गई है। चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसी तरह का प्रयोग 2025 में 30 मीटर के क्षुद्र ग्रह पर करने जा रही है। यह प्रयोग उनकी तकनीक को समझने में मदद करेगा। सौर ऊर्जा के माध्यम से क्षुद्र ग्रह की कक्षा में धीरे धीरे बदलाव लाने की विधि भी है, जिसमें सूर्य की किरणों का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर विधि एक संभावित विकल्प है, लेकिन इसके अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दे और टुकड़ों के पृथ्वी पर गिरने का खतरा है। इसलिए यह विधि अभी भी विचाराधीन है।